हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नंबर से। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नंबर से ही। सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो कैंसर, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? लेट्स सी द वर्ड। प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? हायरोफेंट। जुलाई 10 to 15 ऑफ जुलाई में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? कैंसर। एस ऑफ पेंटिकल्स। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी कैंसर के लिए 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए? द मून। यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस क्या रहेगी कैंसर आपके लिए? सबसे बड़ी नहीं, हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है कैंसर आपकी लाइफ में? ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी कैंसर के लिए? फाइनल आउटकम क्या रहेगा कैंसर आपके लिए? सो आप किसी टॉरस से, लियो से, पाइसिस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो कैंसर। पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आप किसी तरह का साइकिल है, चैप्टर है, लंबे समय से जो चल रहा है आपकी लाइफ में, उसको क्लोज करते हुए नज़र आ रहे हो। प्रेजेंट में मैं मैरिज कमिटमेंट के रिगार्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी देख रही हूँ। प्लस एट द सेम टाइम आप अपने हायर सेल्फ से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे कैंसेरियंस एक स्पिरिचुअल पाथ को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, हो सकता है आप किसी टीचर, किसी गुरु, किसी काउंसलर की मदद ले रहे हो। ठीक है, और फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि एक स्टेबल काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। मे बी करियर अपॉर्चुनिटी, मे बी लव अपॉर्चुनिटी। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी डील यही है, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। फियर है आपके अंदर, एंग्जाइटी है फ्यूचर को लेके, स्पेशली क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ा हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ आप मेंटली किसी चीज़ को लेके और इमोशनली दो अलग डायरेक्शन में हो। आपका दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, क्लियर नहीं हो आप बेसिकली। ओवरऑल एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड दिख रहे हो। करियर पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस है, ध्यान है, प्लस एक मेजर क्लैरिटी और हैप्पीनेस भी आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, सो ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का लॉन्ग कंफ्यूजिंग साइकिल जहाँ पे जिसको लेके आप कॉन्टिन्यूसली ऑन एंड ऑफ हो, इन एंड आउट हो, अनस्टेबल हो, उस साइकिल को आप क्लोज करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, हायरोफेंट यहाँ पे क्यों आया है प्रेजेंट में कैंसर की लाइफ में? यहाँ पे ऐसा लग रहा है कमिटमेंट को लेके, मैरिज को लेके और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप काइंड ऑफ चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा डिटैच दिख रहे हो। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जिस पर आप स्ट्रांगली एफर्ट कर रहे हो, जैसे कि आप करते आ रहे हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फेस किया है। चीज़ें काफ़ी स्ट्रेसफुल रही हैं उस सिचुएशन में और रहती आ रही हैं लंबे समय से। इसकी वजह से आपके अंदर एक डर बैठ गया है और आप लगातार एक फियर में रह रहे हो फ्यूचर को लेके। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह की सिचुएशन है, करियर के रिगार्डिंग है, जॉब या लव के रिगार्डिंग, बट एक डर है आपके अंदर। यूनिवर्स कह रहा है कि तब तक आप कोई भी काम बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे जब तक आप पास्ट की चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाओगे।
कुछ चीज़ें हैं जिनको आप कॉन्टिन्यूसली होल्ड कर रहे हो और उस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो कैंसर। आपको यूनिवर्स उन चीज़ों को लेट गो करने के लिए कह रहा है। 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है कैंसर के लिए? क्योंकि चीज़ें स्टक हैं, इस वजह से आपके अंदर अब एक तरह का मेंटल और इमोशनल कन्फ्यूज़न और कॉन्फ्लिक्ट रहने लग गया है कैंसर, ठीक है। और क्लैरिटी की भी कमी है। जो कॉन्फ्लिक्ट आपको अभी दिख रहा है वही कॉन्फ्लिक्ट आपको क्लैरिटी तक भी लेके जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस की नीड है। सो इवन दो कि आप शादी करना चाह रहे हो, सेटल्ड होना चाह रहे हो, कमिटमेंट, मैरिज और इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग लगातार सोच रहे हो, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत सिंगल इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी में हो कैंसर। सो ऐसा लग रहा है कि जितने भी एक्सपीरियंस आपने अपनी लाइफ में लिए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस, दोज एक्सपीरियंसेस, आपके अंदर एक मेजर क्लैरिटी आ रही है चीज़ों को लेके। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी और फ्री दिख रहे हो, कंटेंटेड दिख रहे हो, विदाउट एनी बर्डन, विदाउट एनी प्रेशर नज़र आ रहे हो, ठीक है। सो आप किसी वर्गो, लियो, टॉरस और पाइसेस, बहुत सारे मेजर अरकानाज आ चुके हैं, सो डील कर रहे हो या सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, पसंद आई हो, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।